नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात कोरोना के कहर की करते हैं और कुंभ मेले पर कोरोना का गहरा साया नजर आ रहा है। हरिद्वार में अलग अलग अखाड़ों के अब तक 10 साधु संत कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शाही स्नान के बाद अखाड़ों में जांच बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें, कल कुंभ में शाही स्नान हुआ था और आगे भी और शाही स्नान होने हैं। उसके बाद जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये कहना है स्वास्थ्य विभाग का। खबर हरिद्वार से, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें एम्स ले जाया गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कल शाही स्नान में भी वो शामिल नहीं हो पाए थे। अस्पताल में जब उनकी तबीयत और बिगड़ी तो ऋषिकेश एम्स के लिए उन्हें ले जाया गया है। इस वक्त ऋषिकेश एम्स में भर्ती है नरेंद्र गिरी। डॉक्टर्स के एक पैनल लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना का कहर हर तरफ पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपना उपचार शुरू कर दिया है। कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है और सभी लोगों से भी अपना ध्यान रखने की उन्होंने अपील की। उधर पिथौरागढ़ में जिला जज कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जिला जज पूरे परिवार के साथ ही कोरोना पॉजिटिव हुए। जिला जज जीके शर्मा सोमवार को विदाई समारोह में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब जब उनकी रिपोर्ट आई है तो वो कोविड पॉजिटिव आई है। पूरा परिवार ही कोविड पॉजिटिव है। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने नाइट कर्फ्यू में आधे घंटे की छूट दी है। अब दून में नाइट कर्फ्यू का जो वक्त है रात 10 बजे की जगह रात 10:30 बजे से शुरू होगा। नवरात्र, रमजान और शादियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सीएम का कहना है कि वो जनता के आदमी हैं, जनता के बीच रहकर जनता की समस्याएं सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले भी डीएम को बकायदा आदेश जारी किया कि कैंप ऑफिस में न बैठकर कलेक्ट्रेट में बैठे और रोज कम से कम 2 घंटे जनता की समस्याएं सुने। ये तो रही जिलों की बात, लेकिन राज्य सचिवालय में बैठे कुछ सीनियर नौकरशाह ने तो कोरोना की आड़ में पिछले 1 साल से न जनता से मिल रहे हैं, वो न मीडिया से मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे नौकरशाह जिनको अपनी जान का इतना खतरा है, उन्हें उत्तराखंड छोड़ किसी दूसरे प्रदेश में चला जाना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी संगठन ने भी इस पर कड़ा रुख जाहिर किया। पार्टी का कहना है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम से इसकी शिकायत की जाएगी। जिन अधिकारियों को अपनी जान का इतना खतरा है कि वो लोगों को मिलने से कतरा रहे हैं, प्रेस से मिलने से कतरा रहे हैं, तो मैं समझता हूं ऐसे अधिकारियों को रहने का अधिकार नहीं है। उनको अपना डेपुटेशन कहीं ले लेना चाहिए, दूसरे प्रदेशों में जाएं, आराम करना है। उत्तराखंड ही आपको पिकनिक मनाने के लिए मिला, उत्तराखंड ही आपको आराम करने के लिए मिला। जब उन्होंने आदेश किए हैं, डीएम को भी आदेश किए हैं कि वो कैंप कार्यालय में न रहें, वो सबकी बात सुने और ऑफिस में ही आप बात सुने। अगर सचिवालय में ऐसी स्थिति तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करूंगा कि ऐसे लोग जो साल भर से, जब आप साल भर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में तो ये चिंतनीय विषय है और ऐसे लोगों के खिलाफ तो कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीएम के बार बार कहने के बावजूद अधिकारी दफ्तरों में नहीं दिख रहे। न्यूज 18 ने भी कई बार दिखाया कि अधिकारी दफ्तर से नदारद है, लोगों की समस्याएं नहीं सुन रहे, लोगों को परेशानी हो रही है। अब इसी मसले पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। उधर उत्तरकाशी से खबर, जहां पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने का वक्त तय हो गया है। अक्षय तृतीया के मौके पर 15 मई सुबह 7:30 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। इस बार 4 धाम यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी होगा। भगवती गंगा की जो डोली है वो 14 तारीख को 14/5/2021 को बैसाख द्वितीया के दिन ग्राम मुखवा से, जहां मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है, रवाना हुई भैरव घाटी के लिए और रात्रि निवास भैरव घाटी में होगा। दूसरे दिन हम लोग 4 बजे सुबह
गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे और माँ भगवती के जो कपाट हैं वो 7:30 पर शुभ बेला में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है कि कुंभ खत्म होने के बाद अब सरकार के सामने चुनौती चारधाम यात्रा की होगी। 15 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश का कहना है कि चारधाम यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। साथ ही प्रत्येक यात्री को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा मुख्य सचिव ने यात्रियों से अपील की है कि अस्वस्थ लोग चारधाम यात्रा पर न आए। बीते साल भी चारधाम यात्रा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुई थी और इस बार फिर कोरोना की मार चारधाम यात्रा पर नजर आ रही है। ये सभी जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं उनसे एक ही अनुरोध होगा कि वो अपने RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, रजिस्ट्रेशन कराएं, RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। इधर उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम कल जाएंगे उत्तराखंड। 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। कल 15 को सल्ट में सीएम के साथ महेश जीना के प्रचार में भी शामिल होंगे। 17 अप्रैल को सल्ट में वोटिंग होनी है। इधर उत्तराखंड के रंगमंच से जुड़े कलाकार सरकार से नाराज हैं। कलाकारों का आरोप है कि सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान किसी भी कलाकार की सुध नहीं ली। आलम यह है कि बीते 1 साल से राज्य के रंगमंच से जुड़े कई लोग अब भूखे मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इनके सामने रोजी रोटी का गहरा संकट खड़ा हो गया है, जिसके बाद ये कलाकार सरकार के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार की बात अब कह रहे हैं। आज भी कई ऐसे कलाकार हैं जिनकी रोजी रोटी केवल रंगमंच से ही जुड़ी है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से रंगमंच की दुनिया फिलहाल बंद पड़ी है। पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल काम बंद है। सरकार ने कोई सुध नहीं ली, कई मांगे की गई, बहुत सारी बातें की गई, उनके बुरे हाल हैं। आज घर में उनके राशन तक नहीं है, कलाकारों की कोई रोजगार नहीं है और सरकार ने बिल्कुल उनकी सुध नहीं ली है। सरकार से यही निवेदन है कि कम से कम जितनी हमारी छुपी प्रतिभाएं हैं, जितने कलाकार हैं, उनको मंच भी प्रदान करते रहें और आर्थिक मदद भी उनकी होती रहे, तो कम से कम उनका मान सम्मान बढ़ता रहेगा। उम्मीद है कि सरकार अब रंगमंच की दुनिया के इन कलाकारों की सुध लेगी। इधर देहरादून से अच्छी खबर, जहां पर दून नगर निगम खुले में शौच से मुक्त हो गया है। दून नगर निगम को ODF डबल+ की रैंकिंग मिली है। देहरादून नगर निगम ODF डबल+ पाने वाला पहला निगम है। खुले में शौच मुक्त होने पर डबल+ का सर्टिफिकेट दिया गया है। उधर रुद्रपुर के सिडकुल की फैक्ट्री में आग लग गई, जिस दौरान एक जिंदा जले मजदूर का शव आज निकाला गया। आपको बता दें, कल फैक्ट्री में आग लगी थी। 6 से 7 मजदूर फंस गए थे इस दौरान। हालांकि कई मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया था और एक मजदूर की तलाश की जा रही थी, जिसका शव आज बरामद किया गया। ये मजदूर यूपी के बरेली का रहने वाला है। कल हादसा हुआ था रुद्रपुर के इस फैक्ट्री में। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई। बताया जा रहा है कि इसे बाहर नहीं निकाला जा सका। आज डेड बॉडी मिली है। बरेली का रहने वाला बताया जा रहा है ये शख्स। जो नाम है देवस्वरूप नाम है। आज सभी को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं। आज से ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और इस साल चैत्र नवरात्र 12 अप्रैल तक है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। आज के दिन यानी कि पहले दिन शैलपुत्री मां की पूजा अर्चना होती है। घट स्थापना के मुहूर्त की बात करें तो अलग अलग जो पंडित हैं वो अलग अलग वक्त बता रहे हैं। सबसे पहले सुबह 5:28 पर घट मुहूर्त की शुरुआत हुई थी, जो कि 10:14 तक चला था। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, ताकि मंदिर में लोगों की संख्या कम हो। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। अल्मोड़ा के मंदिरों में हम आपको लिए चलते हैं, वहां की तस्वीर दिखाते हैं। लोग यहां पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिरों में भीड़ इस बार कम नजर आ रही है। भगवान से कोरोना का कहर कम होने की भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। माना जाता है कि 9 दिनों तक मां की सच्चे मन से पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
उधर टिहरी में भी माता के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। सिद्ध पीठों पर देखिए जरा, यहाँ पर भी लोगों की संख्या कम है। टिहरी नवदुर्गा मंदिर में मास्क पहनकर ही प्रवेश की इजाजत दी गई है। मंदिर को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। चंपावत जिले की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर भी सभी मंदिरों में भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिली। न्याय के देवता माने जाने वाले गोलजीव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। गोलजीव मंदिर के पुजारी भी कहते हैं कि नवरात्रि में वैसे मां दुर्गा की आराधना होती है, लेकिन न्याय के देवता कुल देवता होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। आम दिनों में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। रात्र में हम दर्शन के लिए आए हैं गोलजी मंदिर में। बहुत पौराणिक मंदिर है और इन्हें गोलजी देवता न्याय के देवता हैं, इसीलिए इन्हें हम बहुत मानते रहते हैं। रात्र में देखो मान्यता तो वैसे तो नवदुर्गा की पूजा होती है, अब लेकिन न्याय के देवता फिर लोकल यहाँ होने के कारण गोलजी मंदिर में काफ़ी लोगों की आस्था है और लोग काफ़ी तन मन से गोलजी को मानते हैं। और आज के पावन दिन पर चलिए अब आपको नैनीताल के नैना देवी मंदिर के दर्शन कराते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। नवरात्र के मौके पर माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीर है नैनीताल के नैना देवी मंदिर की, जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं मां का आशीर्वाद लेने। स्थानीय से लेकर देश और विदेश के पर्यटक भी यहां मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। जय मां अम्बे मां, जय मां अम्बे मां, तेरा स्वर्ग सा लागे धाम, जय मां अम्बे। 51 शक्तिपीठों में अपना महत्व रखने वाले इस मंदिर में मां नैना के ऐसे जयकारे लग रहे हैं कि लोगों की आस्था उन्हें यहाँ तक खींच ला रही है। बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये हमारा सेकंड टाइम है जब हम नैनीताल आए, बट आज नवरात्रि का पहला दिन है तो बहुत अच्छा लग रहा है। माता का दर्शन हुआ। आज ये फर्स्ट नवरात्रि है, संवत्सर वो है, हमारा तो नव वर्ष है आज, लेकिन आज माँ के वहाँ उतनी भीड़ नहीं हो रही है। सब है माँ ने हमेशा मनोकामना पूर्ण की। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं करेगी कौन करेगा, माँ है वो। दरअसल नैनीताल की नैना देवी देश के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, दरअसल राजा दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें अपनी बेटी सती और दामाद शिव को न्योता नहीं दिया। बावजूद इसके सती भोले शंकर के साथ अपने पिता के घर पहुंची, लेकिन पिता ने उनका स्वागत नहीं किया, जिसके बाद क्रोधित सती यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उनके जलते शरीर को लेकर भोले शंकर तांडव करने लगे। इस दौरान उनके शरीर के अंग देश के अलग अलग स्थानों पर गिरे। उन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। नैनीताल में मां सती की बाईं आंख गिरी थी, तभी से यहाँ मां नैना की नयन रूप में पूजा की जाती है। मां सती की आंख यहाँ गिरने से इस शहर का नाम भी नैनीताल पड़ा, और यही कारण है कि झील की आकृति भी आंख की तरह ही बनी है। और नैना देवी की स्थापना जो यहाँ पे 138 साल पहले अमरनाथ साहब जी के द्वारा की गई है, तो यह एक अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय अलौकिक शक्ति है। मां नैना के प्रति लोगों की अपार आस्था है, और यही वजह है कि नवरात्र के दौरान लोगों की बड़ी भीड़ यहाँ नजर आती है। लोगों की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत यहाँ पूरी होती है, और नवरात्र हैं तो लोग इस दौरान मां की आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उधर चंपावत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक माँ और बेटे को मंदिर का सपना आया, और जब सुबह हुई तो वो सपना साकार भी हो गया। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। ये पीछे जो खुदाई चल रही है, इस खुदाई में चंद राजाओं के बने हुए मंदिरों के, जो जैसे हमारे बालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर शिव मंदिर है, उसकी तरह के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। कहते हैं चमत्कार इसी संसार में होते हैं।
भगवान शिव के दिन कहे जाने वाले बीते सोमवार को एक माँ और बेटे को रात में घर के पास पहाड़ी पर एक मंदिर का सपना आया और जब सुबह हुई तो वो सपना साकार भी हो गया। सुबह सपना देखने वाले शिव भक्त सागर ने गांव वालों के साथ खुदाई की तो भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर मिला जिसमें भगवान गणेश, चतुर्भुज देवी की मूर्तियां मिली हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले मिला मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। पालक रात साफ सफाई कर उत्तम सब ढूंगे निकाल दियोन, फिर सब बसार वाला वसन इकट्ठायोन, फिर उन सब ढूंगे इकट्ठायोन, शिव जी मूर्ति दिखेल, एक गणेश जी, एक कार्तिक। सुबह यहाँ पे आया तो मैंने खोदना शुरू किया कि यहाँ पे मंदिर है करके, तो मुझे पत्थर दिखाई दिए तो मैंने खोदना शुरू किया तो मुझे गणेश जी की मूर्ति दिखाई दी। तो ऐसे खोदना शुरू किया तो हमारे यहाँ शिव मंदिर है चंद राजाओं के जमाने का। चंद राजाओं की राजधानी कहे जाने वाले चंपावत के चिकुनी बोहरा गांव की एक पहाड़ी में खुदाई के दौरान मिले मंदिर और मूर्तियों को लेकर जानकार बताते हैं कि ये अवशेष कत्यूरी शासन और चंद राजाओं के दौर में बने मंदिर से मिलते जुलते हैं। मौजूदा वक्त में उन मंदिरों का संरक्षण पुरातत्व विभाग कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि चंदवंश के राजा के दौरान अभय चंद जो राजा हैं, शायद उन्होंने यह मंदिर यहाँ पर बनाया होगा और उसी की कलाकृतियाँ यहाँ पर इस मंदिर में मिलती हैं। कहते हैं उत्तराखंड की देवभूमि के कण कण में भगवान का वास है। ऐसा ही एक नज़ारा हमको देखने को मिला है चंपावत के चकुनी बोरा गांव में, जहां एक परिवार को सपना आता है। उसके बाद सुबह उसके परिवार और गांव के लोग मिलकर जब इस पहाड़ी की खुदाई करते हैं तो उसमें से जो तस्वीर उभर के आती है वो है इस मंदिर की। बताया जा रहा है ये मंदिर का जो अवशेष है वो चंद राजा कत्यूरी शासन के दौरान का है, जिसमें गणेश जी की कलाकृति सहित कई अन्य मूर्तियां भी यहाँ पर मिली हैं। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। और इसी रिपोर्ट के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। वाइब्स एंड स्प्रे। और अब कुंभ की कुछ पावन तस्वीरों की बात। साधु संतों का एक से बढ़कर एक रूप देखने को मिल रहा है। आज हम आपको मिलवाते हैं टार्जन बाबा से। आखिर इनका नाम टार्जन बाबा क्यों पड़ा, वो आप इस रिपोर्ट में जानिए। महाकुंभ में देखने को मिल रहा है आस्था और तप का अनोखा संगम। लाखों साधु संत यहाँ डेरा जमाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है टार्जन बाबा। टार्जन बाबा का शौक बिल्कुल निराला है। टार्जन बाबा 50 साल पुरानी भगवा कार में चलते हैं। कार में घूमना ही बाबा के लिए भक्ति है। टार्जन बाबा मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। बाबा अपनी इस भगवा कार के ऐसे दीवाने हैं कि इनके भक्तों ने टार्जन द वंडर कार फिल्म की तर्ज पर इनका नाम टार्जन रख डाला। हैरानी की बात तो ये है कि 77 साल की उम्र वाले टार्जन बाबा की कार उनके लिए चलता फिरता आश्रम है। 72 मॉडल गाड़ी है, एम्बेसडर नाम है इस गाड़ी का, और मेरे अपना घर के जैसा समझ करके इसको लेकर के चलता हूँ। जैसे लोग अपना घर को रिपेयर करके लेकर के चलते हैं, वैसे अपना मंदिर को भी अपने को गाड़ी को रिपेयर करके लेकर के चलते रहता हूँ। स्टाइलिश बाबा हैं आप, अलग बाबा हैं। नागा बाबा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग हैं। आप पता नहीं कैसा क्या है, पर कुछ तो है। टार्जन बाबा महाकुंभ में पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। बाबा का दावा है कि वो अपनी भगवा कार की 50 साल पुरानी एम्बेसडर कार से लगातार यात्राएं करते रहते हैं, जिससे उन्हें आनंद मिलता है। यही नहीं, बाबा ने आधुनिक जरूरतों के मुताबिक कार में ऑटोमेटिक स्टार्ट बटन भी लगवा डाला है। साथ ही भजन के लिए छत पर लाउड स्पीकर भी रखा गया है। 72 मॉडल है। 72 मॉडल। और आप कब पैदा हुए? अरे हम तो बहुत पता नहीं कब हम पैदा हुए, हम अपने बारे में नहीं जान सकते, पर ये गाड़ी के बारे में जरूर जानते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 77 साल का। 77 साल। हाँ। और आप कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं? बचपन से ही। बचपन से ही लगभग। और तभी से आप गाड़ियों में घूमते हैं? शुरू से ही रह गए गाड़ियों में, घोड़ों में। गुरु महाराज लोगों के पास में रहा सब चीज शुरू से। पहले हाथी घोड़े थे, अब गाड़ी घोड़े आ गए, गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गई। हाँ, पहले शुरू में हाथी घोड़े थे अपने पास। अखाड़े में भी हाथी थी, अपने पास में भी हाथी था और घोड़ा भी था। अच्छा। हाँ।
बाबा अपनी अनोखी कार से धार्मिक यात्राएं तो करते ही रहते हैं, साथ ही जहां मन किया वहीं इसे रोककर कार के बोनेट को आश्रम बना डालते हैं और यहीं से शुरू होता है आशीर्वाद देने का सिलसिला। महाकुंभ में जिसने भी टार्जन बाबा को देखा वो हैरान रह गया। माना जाता है कि साधु संत मोहमाया से दूर रहते हैं, लेकिन टार्जन बाबा हैं कि कार के लिए उनका प्रेम ही मानो भक्ति है। टार्जन बाबा के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनका अंदाज लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। महाकुंभ में नागा साधुओं का अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए ये साधु महात्मा किसी रहस्य से कम नहीं होते और इन्हीं में से एक टार्जन बाबा भी श्रद्धालुओं के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके हैं। वैसे तो साधु संतों का कोई जुड़ाव सांसारिक जीवन से नहीं होता, लेकिन इनके शौक अपने आप में निराले हैं। कुछ बाबा बाइक में घूम रहे हैं, यानी बुलेट में घूम रहे हैं, तो एक ऐसे टार्जन बाबा भी हैं जिनका शौक ये पुरानी एम्बेसडर कार है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हरिद्वार। कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो, कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो, कुंभ चलो। न्यूज़ 18